हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक ऐसी टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्टिचिंग में, जो कि बहुत ही काम की होती है। और ये जो बिगनर्स होते हैं या बहुत से ऐसे होते हैं जो स्टिचिंग तो करते हैं लेकिन उन्हें ये इस चीज़ का ध्यान नहीं रह पाता है। तो फ्रेंड, ये जो है ये रेडी टॉप है और यहाँ पर मैंने पीछे में टक्स दिए हैं। तो ये आज की टॉपिक यही है कि कुर्ती में बैक साइड में हम टक्स कैसे दें। रेडी कुर्ती में, रेडी की हुई कुर्ती हो या रेडीमेड कुर्ती हो, तो कभी कभी होते हैं कि पीछे से हमें थोड़े से कमर मतलब अपनी कमर की फिटिंग देनी होती है। किसी किसी की चेस्ट ज़्यादा होती है और वेस्ट बहुत कम होती है, तो उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब आप साइड फिटिंग देना भी ज़्यादा संभव उस टाइप से नहीं हो पाता है, मतलब प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं आज वही बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं रेडी टॉप में मैंने आपको दिखाया है कि टक्स डाले हुए हैं और अभी मैं एक करके आपको बताऊँगी। इससे कमर की फ़िटिंग बहुत अच्छी आती है। जैसे रेडी कुर्ती है और कमर की फ़िटिंग बहुत मतलब आपको अच्छी चाहिए, पूरी फिट वाली चाहिए, तो आप इस तरीके से रेडी टॉप में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम 20 सेंटर से इसे फोल्ड कर लेते हैं, हमें इस टॉप में डालना है। वैसे आप कुर्ती को रेडी करते समय भी अगर चाहें तो आप टक्स डाल सकते हैं कटिंग करते समय ही, लेकिन ऐसे अभी तो बहुत ज़्यादा ये चलता नहीं है। लेकिन हाँ, जिन लोगों को चाहिए आप उसको इन तरह से करके दे सकते हैं। तो यहाँ ऊपर से हमें 9 इंच पे लेना है। तो यहाँ पे मैं ऊपर से 9 इंच पे ले रही हूँ। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि टक्स कितने इंच पर लेनी है। तो मैं आपको जूम करके भी दिखा रही हूँ। तो मैंने ऊपर से 9 इंच किया है और ये 10 इंच पे भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमें 3.5 लेनी है। इस तरफ से हम 3.5 लेंगे और टक्स की जो लंबाई है वो हम 9 इंच लेने वाले हैं। तो हमने ले ली है 9 इंच टक्स की लंबाई और अब हम मार्किंग कर लेते हैं। तो इसकी मार्किंग कैसे होती है वो भी ध्यान से देख लीजिए। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है। आप जब स्टिचिंग करते हैं तो ये बहुत ही छोटी चीज़ है, लेकिन बहुत काम की होती है। कभी कभी आपकी कुर्ती की फ़िटिंग देने में बहुत काम आती है। तो यहाँ पर ये मैंने एक लंबी लाइन खींच दी है और अब हम क्या करेंगे, सेंटर से हम 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच उधर लेंगे, मतलब 1 इंच हम बीच में रखेंगे और ऊपर से क्रॉस और नीचे से क्रॉस करेंगे। मतलब ऐसे करके देखिए, यहाँ पे मैं करके आपको दिखा रही हूँ। तो आप भी ऐसे ही मार्किंग करके इसको यहाँ पे ऐसे कर लिया आपने, वैसे ही करना, वैसे ही हमें नीचे में भी जाना है। तो ऐसे ही हम नीचे में भी कर लेंगे तो हमारी ये मार्किंग भी हो जाएगी, ये भी हो गई। तो इस तरीके से हमने एक 9 इंच की टक्स दे दी है। हम अब बैक पार्ट में, अब सेकेंड पार्ट मतलब एक पार्ट में हो गई है, एक टक्स अब दूसरे पार्ट में देनी है। तो इधर भी मैंने मार्किंग कर ली है। तो चलिए अब मार्किंग करते हैं। तो ऊपर से 9 इंच लेंगे, ध्यान से फिर से देख लीजिएगा, और यहाँ से जो टक्स लेंगे वो भी 9 इंच की होगी। और आपको 9 इंच का सेंटर निकालना है, तो 4.5 होगा, 4.5 इंच। तो वहाँ पर हम बीच में मार्किंग कर लेंगे और वहीं पर हमें 1 इंच रखना है और ऊपर नीचे हमें क्रॉस लेना है। तो ये हो गई। अब ऊपर नीचे क्रॉस लेनी है, इसलिए मैंने 2 बार आपको दिखा दिया है दोनों तरफ से, कि आपको जो भी कन्फ्यूजन होगी वो आपकी दूर हो जाएगी और टक्स जो होगी वो एकदम से परफेक्ट बैठेगी। तो मैं आपको करके भी दिखाऊंगी, इसे सिल के भी टक्स डाल के दिखाऊंगी, तो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी ये जा कर के कमर में। तो यहाँ ऐसे क्रॉस दे देना है, ऐसे क्रॉस कर देना है। ये भी हो गया। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है। तो चलिए अब ये क्रॉस हो गई है, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया, तो आपको इसी तरीके से लेना है। और आप इसको अगर चाहें तो थोड़ा डीप, मैं आपको दिखाने के लिए डीप कर रही हूँ, वैसे करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा डीप इसको, क्योंकि आपको सिलते सिलते इतना आइडिया तो हो ही जाता है कि हमें कहाँ से उठाना है और सिर्फ लाइन रहनी चाहिए। तो इस तरह से, लेकिन मैं थोड़ा आपको डीप करके दिखा देती हूँ इसके शेप को, कि आपको ऐसे ही लेनी है। तो कुर्ती की जो टक्स होती है वो इस टाइप से ही ली जाती है। अब चलिए मैं आपको इसे सिल करके भी दिखा देती हूँ कि कैसे। तो ऊपर से एकदम हमें कोने से निकालनी है और बीच से बढ़ाते हुए नीचे ला करके एकदम से पतली करके उतार देनी है। तो आपको टक्स देना तो आता ही है, जब आप ब्लाउज वगैरह बनाते हैं तो टक्स देते ही हैं। तो ये भी उसी तरीके की टक्स है, बस इसे है हमें ऊपर और नीचे से मिलाना होता है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि 7 इंच की मार्किंग, मतलब बीच में गैप होनी चाहिए, मतलब 3.5 हमने लिया है, क्योंकि ये
ये जो टक्स है बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए, ज़्यादा इधर उधर एक मतलब दोनों की जो पोजीशन है वो एकदम सही होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसे कर देती हूँ और करके मैं आपको दोनों को दिखाती हूँ और फिर मैं आपको पूरे खोल करके दिखाऊंगी कि देखिएगा कितनी अच्छी से मतलब ये टक्स लग गए हैं। तो फ्रेंड, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके कुर्ती में आती है तो आप कर सकते हैं। एक और सबसे बड़ी बात है, कभी कभी होता है कि हम कुर्ती तो रेडी अच्छी कर देते हैं, बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं, ऐसे कमेंट मेरे पास आते हैं कि उनकी कुर्ती में पीछे की तरफ से झोल पड़ते हैं, पीठ की तरफ से। तो ये ज़्यादातर जो दुबले मतलब पतली कम चेस्ट वाले लोग होते हैं उनके साथ में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस टाइम पे भी आप ऐसे टक्स दे करके पीछे से बैक में टक्स दे करके आप इस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने टक्स दे दिया है और मैं इसे प्रेस कर देती हूँ, आपको भी प्रेस कर देना है जिससे कि ये टक्स बैठ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो टक्स है बिल्कुल बैठ गई है। और मैं आपको सीधी साइज में भी दिखाऊंगी कि कोई भी इसमें जो मतलब चुन्नट वगैरह नहीं आई है, एकदम प्लेन है ये, लेकिन फिटिंग आ जाती है, कमर में अच्छी फिटिंग आ जाती है। तो वही मैं आपको सीधा करके भी दिखा देती हूँ, तो आप देख लीजिए इसको। और ये ट्रिक्स आप ज़रूर अपनाइएगा। कभी भी अगर इस तरीके की प्रॉब्लम हो कि कमर में थोड़ी सी और फिटिंग आपको चाहिए हो तो आप पीछे से ऐसे ही टक्स डाल दीजिए और एकदम परफेक्ट हो जाती है ये। या फिर बहुत लोगों को रेडी कुर्ती लेकर आते हैं, उन्हें थोड़ी फिटिंग करनी होती है, तो इस टाइप से भी आप बैक में भी आप टक्स दे करके उसकी फ़िटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए बिल्कुल भी दिख नहीं रहा और एकदम बराबर अच्छे से ऊपर से नीचे तक है, कोई चुन्नट इसमें नहीं आई है। तो यहाँ पर ये सिलवट कुछ भी नहीं है, ये बराबर हो गई है। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक को आराम से अपना सकते हैं। यहाँ पर भी पीछे की तरफ भी मैं बार बार करके दिखा रही हूँ और यहाँ से देखिए बीच में गैप 7 इंच की ही है, क्योंकि 3.5 हमने ली थी दोनों तरफ से, सेंटर से हमने ली थी, इधर से और इधर से। यहाँ टक्स भी देख सकते हैं 9 इंच है, 9 इंच की टक्स है। और ऊपर से भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये 9 इंच है, 9 इंच पर ही हमने टक्स शुरू की थी, तो वैसे ही लेनी है। लेकिन कुर्ती की लेंथ पर ये डिपेंड करती है, अगर कुर्ती की लेंथ बहुत ज़्यादा हो तो आप 10 इंच पे भी ले सकते हैं, मतलब ऊपर से 10 इंच करके, और तब आप 9 इंच या 10 इंच की टक्स ले सकते हैं अगर कुर्ती की लेंथ बहुत ज़्यादा हो तो फ्रेंड, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए नए नए वीडियो देखने के लिए।